मुरादाबाद मंडल के मंडल मंत्री कॉमरेड राजेश चौबे के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त संघर्ष समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में हुंकार रैली का आयोजन कपूर कंपनी स्थित मंडल कार्यालय से लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तक हुआ। इस रैली में रेलवे के अतिरिक्त राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारी नेताओं ने अपने कैडर के युवा साथियों के साथ हिस्सा लिया। दमनकारी नीति है, पुरानी पेंशन को किसी भी हालत में बहाल करना नहीं चाहती है। जिन स्टेटों ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है, उनके कार्य के अंदर भी वर्तमान सरकार अड़ंगे डालने का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और यह संयुक्त मोर्चा अब निश्चित रूप से इस मत का है कि अपने सभी साथियों के साथ लेकर वो एक गंभीर आंदोलन के लिए तैयार है। सरकार हमारे इस स्वाभिमान की मांग को यदि पूरा नहीं करती है तो सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही कर्मचारी एक गंभीर आंदोलन सरकार को देंगे और उसके अंदर संपूर्ण रूप से भारत बंद भी शामिल रहेगा। हम सभी लोग अपने राष्ट्रीयवाद के साथ जुड़े हुए हैं। हम कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहते जिससे कि हमारे देशवासियों को किसी प्रकार का नुकसान हो, परंतु यदि हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को नहीं माना जाता है तो जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार होगा तो वह वर्तमान की सरकारें ही होंगी। हम आह्वान करते हैं सभी साथियों से कि वह पूरी तरह तन मन धन से अपने इस आने वाले आंदोलन के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें। हम सब लोग तैयार हैं, बस अब सरकार को अपनी तैयारी करनी है। कर्मचारियों का एक ही नारा है, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी संकल्प के साथ हम सभी कर्मचारी निकले हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार चेतेगी और पुरानी पेंशन को बहाल कर हम सब लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर एक पूरे विश्व के अंदर अपना डंका बजाने का काम करेगी। मुरादाबाद मंडल के मंडल मंत्री कॉमरेड राजेश चौबे ने युवा साथियों से ये भी अपील की कि वो मुख्य धारा में आकर पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को लड़ने का काम करें। कॉमरेड राजेश चौबे ने कहा कि यदि भारत सरकार पुरानी पेंशन पुनः बहाल नहीं करती है तो वो दो हाथ करने के लिए तैयार है। पुरानी पेंशन जायज मांग है और इस मांग को भारत सरकार को जल्द ही मान लेना चाहिए। जो हमारा 21 जनवरी को फैसला हुआ था दिल्ली में प्यारेलाल भवन में, तमाम श्रमिक संगठन जितने भी थे केंद्र से लेकर स्टेट तक, उन्होंने फैसला लिया था कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जितने भी स्टेट के कर्मचारी हैं और केंद्र के कर्मचारी हैं वो सभी एक अपना विज्ञप्ति राष्ट्रपति के नाम सिग्नेचर अभियान करा के देंगे। और उसी कड़ी में ये भी फैसला हुआ था कि 21 तारीख तक सारे अपील वहाँ भेज दी जाएगी। तो आज उसका समापन था। सारे कर्मचारियों ने, स्टेट के कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारियों ने ईमेल के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन भेजने का काम किया। आज हम लोगों ने यहाँ के स्टेट के जितने भी संगठन हैं, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षक विभाग, आपका जलकल विभाग, कलेक्ट्रेट एसोसिएशन, आपके ITI एसोसिएशन, ये फार्मासिस्ट एसोसिएशन, ये सब लोग मिल करके आज इस सांकेतिक लोगों में एक मैसेज देने का काम किया है कि हर महीने की 21 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने कार्यस्थलों पे लोगों को जागृत करने का काम किया जाएगा। और इसी तरीके से आपका अप्रैल में भी 21 तारीख को, मई में भी ये श्रृंखला चलती रहेगी और अगस्त तक हम इतना मोबिलाइजेशन कर लेंगे कि अगस्त में जब शीतकालीन अधिवेशन भारत सरकार की आहूत होगी, उस समय कम से कम 10 से 15 लाख
लोगों को लेकर के और पार्लियामेंट पे एक जन सैलाब उतारने का काम करेंगे, जिससे कि भारत सरकार के आंखें खोलने का काम हो और पुरानी पेंशन स्कीम के बहाली शीघ्र लागू हो। इस मौके पर नॉर्दर्न रेलवे मैंस यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड MP चौबे ने संबोधित करते हुए NJCA द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए बनाए गए भविष्य के कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की और युवा साथियों को आश्वस्त किया कि वो पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा चैन से नहीं बैठने वाले। जैसा कि आपको पता ही है कि पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने एक अभियान चलाने का काम किया है कि पुरानी पेंशन बहाली हो और न्यू पेंशन जो है वो समाप्त होनी चाहिए। इसी संकल्प के साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो आह्वान किया, उसी आह्वान को लेकर दिनांक 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया। निरंतर हमारे साथी स्टेट गवर्नमेंट के साथियों के बीच में रहकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम किया। जगह जगह स्टेशनों पर और शादी विवाह तक, यहाँ तक कि कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, वहाँ पर भी बीच में जाकर उन लोगों ने अपनी बात को रखते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए हस्ताक्षर कराने का काम किया। और वो हस्ताक्षर 10 से लेकर 20 फरवरी तक चलाने के साथ साथ 21 तारीख को हम लोगों ने ये कहा था कि हम महामहिम राष्ट्रपति श्री मुर्मू जी को एक मीडिया के माध्यम से एक तरीके से कहना चाहिए, जो भी हस्ताक्षर चलाएंगे वो विज्ञप्ति के तौर पर वो हस्ताक्षर उनको मेल से सेंड करने का काम करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 1 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर कराने का संकल्प लिया था। उसी कड़ी में मुरादाबाद मंडल के भी साथियों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और आज 21 तारीख को ये समाप्त हुआ जो हस्ताक्षर अभियान था और 21 तारीख को ही हम लोगों ने महामहिम को भेजने का काम किया हस्ताक्षर अभियान कराने के साथ। और सांकेतिक आज एक रैली निकालने का भी काम किया है और हमने तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस है, उन सबसे हमने इस बात के लिए आग्रह भी किया था कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। और आज हमने उस सांकेतिक रैली को निकालकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तक लाए, अपने यूनियन के कार्यालय से जो कपूर कंपनी स्थित है। और यहाँ आकर हमने उस सभा के समापन किया और तमाम हमारे जो घटक थे आपका राज्य कर्मचारी संघ से संबंधित, उन सबको हमने वहाँ पर आमंत्रित किया और संयुक्त मंच हमने पेंशन बहाली के लिए बनाने का काम किया है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम था। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है कि प्रत्येक जो हमारे 6 महीने का एक हमने प्रेस रिलीज किया है नोट, और उस नोट को समय समय पर हम लागू करेंगे। जैसे कि फरवरी का ये 21 तारीख था, अगले नेक्स्ट जो मार्च है, मार्च में भी हम लोग 21 तारीख को लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। जुलूस, मसाल जुलूस के तौर पर निकालने का भी काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट जहाँ तक हो सकेगा रैली के माध्यम से, बाइक रैली के माध्यम से, सभा स्थलों पर जाकर ये सब तरह करने का काम करेंगे। और ये 4-6 महीने का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये निरंतर इसी तरह से चलता रहेगा और लोगों के बीच जाकर कर्मचारियों को भी हम लोग और जागरूक करने का काम करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, क्योंकि पुरानी पेंशन हर हाल में लागू होनी चाहिए। क्योंकि ये नौजवान साथी जो हमारे भारत में वर्ष में जो काम कर रहे हैं, आज की तारीख में 60% से अबव जो नौजवान साथी हैं जो अपनी नौकरी पर अगर किसी न किसी रूप में काम कर ही रहे होंगे, तो उनके उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए ये संघर्ष है। साथ ही इस कार्यक्रम का समापन अध्यक्षता कर रहे मुरादाबाद मंडल के मंडल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज शर्मा ने अपने अध्यक्षीय भाषण को आगे बढ़ाते हुए किया। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल की लोकल सभी 5 ब्रांचों के शाखा मंत्री, शाखा अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे।